एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो भी केवीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीआरटी के हो, चाहे वो टीजीटी के हो, चाहे वो पीजीटी के हो, तो आप सबके लिए मैंने आज यूनिट 1 के अंदर, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, यानी कि शिक्षार्थी को समझना, इसके सारे एमसीक्यूज आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आज जो है कुछ 35 एमसीक्यूज है। इससे पहले 21 एमसीक्यू मैं ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड करा चुकी हूँ। इनको मिलाकर के आपके अराउंड 50 प्लस जो एमसीक्यू है वो यहाँ से बन जाएंगे, 56 के अराउंड बन जाएंगे। तो ये अगर एमसीक्यू आप करके चले जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो जो भी आप स्टूडेंट हो, आप इसको ज़रूर देख के जाना। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कर देना, सभी साथ शेयर कर देना। सब कुछ फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है तो स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस ये आपके लिए होने वाले हैं। क्वेश्चंस को सोल्व करना और फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने नंबर यहाँ से बने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन्फेंसी अ चाइल्ड इज डायरेक्टेड बाय। शैशवावस्था के अंदर जो बच्चा है वो निर्देशित कैसे होता है? देखिए, शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 साल की होती है, यानी कि जन्म से 2 साल का जो बच्चा होता है वो कैसे डायरेक्ट होता है, वो करता क्या है? तो देखिए, मैच्योरिटी तो हो ही नहीं सकती। 2 साल के बच्चा मैच्योर कहाँ से हो जाएगा? तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। परिपक्वता तो यहाँ से खत्म हो जाती है। उसके बाद इंस्टिंक्ट, यानी कि जो उसकी सहज प्रवृत्ति है वो यहाँ पे काम करती है। ठीक है, जो भी उसका व्यवहार है, जो उसका सहज व्यवहार है, वो जैसे भी यहाँ पे बिहेवियर करता है, रोना धोना जो कुछ भी करता है, वो सभी यहाँ पे क्या करता है, मैटर करता है। एजुकेशन भी यहाँ पे काम नहीं आती है, लर्निंग और एक्विजिशन भी नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यानी कि उसकी जो सहज प्रवृत्ति है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि which of the following statement is are correct regarding emotional social development in a child। बच्चे के संवेगात्मक और उसके सामाजिक विकास से रिलेटेड कौन सा इसमें से सही है? तो पहले यहाँ पे 3 लाइनें हैं, उसको 3 सेंटेंस है, उसको पढ़ेंगे, बाद में ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन है। बिटवीन एजेस 2 and 6 months इन्फेंट एक्सप्रेस फीलिंग। जो 2 से 6 महीने का बच्चा है वो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे जो 2 और 6 महीने का बच्चा वो भले ही बोल ना पाए, लेकिन अपना जो है गुस्सा भी यहाँ पे दिखाता, अपना एंगर दिखाता, अपनी सैडनेस दिखाता है ना, रो धो करके अपनी सारी चीज़ें वो यहाँ पे बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, बेबीज कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्स इन एनी वे अंटिल 1 ईयर। ये गलत बात है। 1 साल का जो बच्चा होता है वो आराम से इजीली खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि ये कह रहा है कि 1 वर्ष की आयु तक जो शिशु है वो किसी भी तरह से खुद को व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, बाद में चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। टोडलर्स यूजुअली एंटर अनदर इमोशनली रोके टाइम बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 18 months। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे होते हैं वो 15 से 18 महीने में के अंदर क्या होते हैं, एक मुश्किल समय में यहाँ पे, एक रोकी टाइम में यहाँ पे क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है वो सही है। 1 और 3 कहाँ है आप देख लीजिए। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ 1 and 3, यही क्या है आपके सही है, रिलेटेड टू इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following are social and cultural forces that affect the growth and development of a child। बच्चे के वृद्धि और विकास से रिलेटेड इनमें से कौन सा सोशल और कल्चरल फोर्स है जो बच्चे को अफेक्ट करते हैं? इसमें से कौन सा आ सकता है? यहाँ पे जो प्री नेटल एंड फैमिली केयर है दैट इज रिसीव्ड बाय चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए जो कल्चर से रिलेटेड है, सोशल से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं किसकी, सोशलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, किसकी, जो सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिक जो विकास है बच्चे का, उसके बारे में बात हो रही है। तो प्री नेटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय चाइल्ड, बच्चे की जो भी परिवार की तरफ से उसको देखभाल मिली है वो भी कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। भाई फैमिली क्या होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होती है ना, तो ये भी यहाँ पे सही है। क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय चाइल्ड, बच्चे जब स्कूल में जाता है तो वो भी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। पीयर ग्रुप तो होते ही हैं, सबसे ज़्यादा उसके सोशलाइजेशन के पार्ट होते हैं। तो ये तीनों ही यहाँ पे क्या है, सही हो जाती हैं। इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो है 1, 2 and 3 आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सोशल और कल्चरल फोर्सेस के बारे में बात करिए, सामाजिक रूप से सारी चीज़ों को देखना है, तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड। इनमें से कौन सा है जो कि बच्चे के संप्रत्यात्मक विकास के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अंदर गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स, बच्चे का कॉन्सेप्ट हमें बनाना है, वही बच्चा जो चीज़ें पढ़ रहा है उसके बारे में अच्छे से समझ पाए। तो बच्चे को हम मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हैं, उनको रीजनिंग इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एनकरेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हमें बच्चे को मल्टीपल एग्जाम्पल से चीज़ें समझानी चाहिए, उनको उनका तर्क यहाँ पे अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। ठीक है, पनिशमेंट आप लोग नहीं कर सकते हो, एक नेगेटिव वर्ड होता है, अगर कहीं पे पनिशमेंट दिख जाए तो उसको मत पढ़ना आगे, पनिशमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। न्यू कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन, उनको हम खुद के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। रिप्लेस द स्टूडेंट्स इन करेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वन बाई आस्किंग देम टू मेमोराइज, ये वाला जो शब्द है ये भी कहीं ना कहीं गलत शब्द है, हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, वो आपका सही आंसर है। अगर आप इसको अच्छे से सिर्फ ऑप्शन को भी पढ़ते हो ना तो भी आप इजीली इसको 1 मार्क कर सकते हो, है ना। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, भाई ये अगर वर्ड्स आ जाए ना तो आपको उस ऑप्शन को नहीं जो है लेना है। जैसे पनिशमेंट हो गया है ना, ओनली कहीं पर दिख जाए, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, आपको इन्हें नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the 3 मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिजिकल होता है, इमोशनल होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता। फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, साइकोलॉजिकल नहीं होता। कॉग्निटिव होता है, इमोशनल होता है, सोशल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नीचे जाएंगे ही नहीं क्योंकि नीचे क्या है, स्पिरिचुअल है, ये आपका गलत हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कोज्ड बाय। सामाजिकरण में बाधा किस कारण से उत्पन्न होती है। तो सामाजिकरण में बाधा एजुकेशन से, रिलीजन से नहीं होती, इक्वालिटी से नहीं होती, पॉलिटिक्स से नहीं होती, बल्कि हम किसी भी तरह की कोई भी प्रीजुडाइसिस करते हैं, कोई भी पूर्व धारणा बनाते हैं, उसकी वजह से हिंड्रेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, इसकी वजह से सोशलाइजेशन में बाधा होती है। 7 क्वेश्चन है कि डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। स्कूल जो है वो किस तरह का यहाँ पे सोशलाइजेशन का पार्ट है। आप सभी ने पढ़ा है ना, प्राइमरी सोशलाइजेशन मैंने आपको अच्छे से कराया है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन अच्छे से कराया है। तो प्राइमरी में क्या फैमिली आती है एंड बाकी सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सेकेंडरी के अंदर आती है। तो यहाँ पे स्कूल की बात करी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करी गई है, तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होती है। ठीक है, तो 7th का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने KVS की जो कंप्लीट साइकोलॉजी है उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। बहुत ही कम समय में इफेक्टिव चीज़ें से आपको सारी चीज़ें समझाई गई है, अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, तो आप चीज़ों को देख सकते हो। इफ ए चाइल्ड इज नॉट सोशलाइज्ड व्हाट विल ही बिकम। अगर इस किसी एक बच्चे का समाजीकरण नहीं होता है तो क्या होगा। अगर किसी एक बच्चे को हम एक बंद कमरे में रखें और उसको बाहरी एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें तो क्या होएगा भाई, क्या होएगा, एंटी सोशल हो जाएगा बच्चा, असामाजिक हो जाएगा, पशुवत नहीं होएगा, एंटी सोशल हो जाएगा, वो लोगों से घुलना मिलना फिर सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। 9th है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द्वितीयक सामाजिकरण का क्या मतलब होता है। तो द्वितीयक सामाजिकरण का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। तो यहाँ पे बच्चे जो भी है सोशली चीज़ों को सीखते हैं, अपने पीयर से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अदर लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मल बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस। ये सोशलाइजेशन का हिस्सा है लेकिन ये रीसोशलाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, रीसोशलाइजेशन मतलब होता है कि हम पूर्व जो हमारा व्यवहार है उसको त्याग करके हम नया व्यवहार अपनाते हैं, तो वो रीसोशलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर नहीं है, हमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या है, करेक्ट है। ये अर्लीस्ट जो ईयर्स होते हैं, प्राइमरी जो होते हैं, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। और कल्चर ऑफ ए ग्रुप एंड एंटिसिपेशन का मतलब है, ये भी सेकेंडरी का मतलब नहीं होता है। सेकेंडरी आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन से सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की। तो स्कूल और फैमिली, फैमिली प्राइमरी होता है, फैमिली प्राइमरी होता है, फैमिली प्राइमरी होता है। तो बचा आपका स्कूल एंड मीडिया, यही आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के हिस्से होते हैं, यानी कि द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इजी क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चंस ना सारे ही ठीक लेवल के रखे गए हैं, आपने बस अच्छे से करने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन फोकस इज मोर ऑन डेवलपिंग
सोशल स्किल्स पर्टेनिंग टू द कल्चर एंड वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एंटीसिपेटरी होएगा, रीसोशलाइजेशन होएगा या फिर डेवलपमेंट होएगा या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। किस सामाजिकरण में संस्कृति से संबंधित समाज के कौशल, ठीक है, जो भी सोशल स्किल्स हैं, जो भी कौशल हम लोग जो है गेन कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे सामाजिकरण का विकास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो 11th का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे के सामाजिकरण का क्या पर्पज होता है? तो पर्सनल और सोशल एडजस्ट करना खुद को, ये नहीं होता। चाइल्ड का एटीट्यूड परफॉर्मेंस करना, बिलीव करना, ये भी नहीं होता। बल्कि जो सोशल ग्रुप होते हैं उनके नॉर्म्स में डेवलपमेंट, यानी कि समाज के जितने भी मानदंड होते हैं उनको बच्चा यहाँ पे अच्छे से कर पाए, चीज़ों को समझ पाए कि उसका एक समाज में क्या बिहेवियर होना चाहिए, समाज के अंदर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे उसको चीज़ों को करना, ये सारी जानकारियां उसको होनी चाहिए है। तो पर्पस जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स। इसके अंदर क्या है कि बच्चा पहले क्या कर रहा है, अपनी खुद की आइडेंटिटी बना रहा है, भाई लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, इनिशियल जो उसके संज्ञान का विकास है वो हो रहा है। तो ये कहाँ होगा, ये घर पे होगा। ठीक है, फैमिली करेगी उसकी, भाई शुरुआत में है बिल्कुल बच्चा और धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बना रहा है। तो ये किसका हिस्सा है, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि फैमिली किसका आती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होती है, सेकेंडरी का नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं, फैमिली प्ले डैश रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। सो अभी तक के क्वेश्चन जो करे उसमें आपने पता चल ही गया होगा अभी फैमिली क्या होती है। फैमिली हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होती है, प्राथमिक सामाजिकरण का हिस्सा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन इंडिविजुअल इज, इनमें से कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है भाई, सामाजिकरण किससे सबसे ज़्यादा हो सकता है? तो ना रिलीजन ना कास्ट, बल्कि किससे हो सकता है, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो सोशलाइजेशन है उसमें हमारा अहम योगदान जो है प्ले करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। 16 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज, इनमें से कौन सी प्रमुख जो है सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं? तो कम्युनिटी होती है, फैमिली होती है, सेम ग्रुप भी होता है और फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोग अलग से ऐड कर लीजिए, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही जो है मेन सोशलाइजेशन एजेंसीज होती है, मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ, आप ऑल ऑफ द अबव कर लेना। सारे ही चीज़ें यहाँ पे क्या है, प्रमुख सामाजिकरण एजेंसियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 17th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए, प्राइमरी सोशलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये बिल्कुल सही बात है। इट हैपन्स ड्यूरिंग इन्फेंसी का टाइम होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होती है वो जब एक इन्फेंट पास होता है चाइल्डहुड फेज में एंड देन कंटिन्यूज इनटू मैच्योरिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे, दोनों ए एंड बी, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 18 is a process by which someone is consciously socialized for future occupations, positions and social relationship. मैंने आपको जब सोशलाइजेशन कराए थे तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर करी थी। तो जब भी हम फ्यूचर, भविष्य से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, हमारे व्यवसाय से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, तो वो किसका हिस्सा होती है, वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होती है, वो प्रारंभिक सामाजिकरण का हिस्सा होती है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 19th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशलाइजेशन, सामाजिकरण से रिलेटेड इसमें से कौन सा सही है? सोशलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर फंक्शनिंग एंड, ये बिल्कुल सही बात है भी, हमारे समाज का जो फंक्शन है उसके लिए सामाजिकरण होना बहुत ज़रूरी होता है। लर्निंग रूल्स होती है, हैबिट्स वैल्यूज ऑफ ए ग्रुप टू विच पर्सन बिलोंग्स, वेदर इट इज़ अ फैमिली, कलीग्स और एनी अदर ग्रुप वे, ये भी बिल्कुल सही बात है। हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर सीखते हैं, मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया होती है। और ये पासिंग ऑफ कल्चर भी होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हमारी जो भी संस्कृति है वो हम लोग क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 19 का। नेक्स्ट चलते हैं
20 विच साइकोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये मैंने आपको जो पहले भी एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें भी बताया था कि स्टेनली हॉल है जो क्या बोलते हैं कि जो एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है। तो स्टेनली हॉल ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट is that happiness varies at different period in the development pattern according to this principle। कि भाई जो डेवलपमेंट होता है कि हमारी जो हैप्पीनेस होती है वो डिफरेंट पीरियड में क्या करती है, वेरी करती है। तो ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज यूजुअली द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ये ठीक बात है भाई, फर्स्ट ईयर जो होती है वो हैप्पीएस्ट पीरियड होती है। पॉवर्टी, ये पॉवर्टी नहीं है, ये प्यूबर्टी है। ठीक है, ये प्यूबर्टी है जो एडोलेसेंस में होती है, ये प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। जो प्यूबर्टी होता है वो हैप्पीएस्ट पीरियड नहीं होती। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, तनाव में रहते हैं। अभी स्टैनली हॉल ने कहा ना कि एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है वो तूफान की अवस्था होती है, तनाव की अवस्था होती है, तो हैप्पीएस्ट नहीं कह सकते हम इसको। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत हो जाता है। प्यूबर्टी इज द मोस्ट अनहैप्पी, ये बात यहाँ पे ठीक हो सकती है, तो दोनों ठीक हो गए हैं। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट ईयर जो होते हैं वो हैप्पीएस्ट होती है और प्यूबर्टी इज द मोस्ट अनहैप्पी होती है, तो दोनों को यहाँ पे कंडक्ट कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 21 हो गया है। 22 पे चलते हैं। इन एडोलेसेंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर अफेक्टेड बाई। एडोलेसेंस के अंदर हम लोग जो भी बच्चे किशोरावस्था में आते हैं ना, उनके लिए उनका जो पीयर ग्रुप होता है ना वही सब कुछ होता है। माँ बाप से काफ़ी कटने की कोशिश करता है बच्चा, यहाँ पे मानता नहीं है कि मदर फादर कह क्या रहे हैं। वो उनको ये लगता है कि मदर फादर यहाँ पे बिल्कुल ही गलत होते हैं। जो भी पीयर ग्रुप होते हैं ना उनसे ज़्यादा उनका व्यवहार यहाँ पे अफेक्ट करता है। जो दोस्त इनके बनते हैं वो बहुत पक्के वाले बनते हैं और दोस्त को ही भगवान टाइप ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीयर ग्रुप है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 23 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस। जो किशोरावस्था है इसमें से कौन सा उसका दूसरा नेम नहीं है? तो ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, एक बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का एक संधि काल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम एज भी हम इसको कह सकते हैं, बच्चा बिल्कुल भी यहाँ पे चीज़ों में बैलेंस नहीं होता, प्रॉब्लम एज कह सकते हैं। ये स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रॉम की अवस्था भी होती है। स्मार्ट एज ये नहीं होती है। ठीक है, तो स्फूर्ति अवस्था नहीं होती है एडोलेसेंस, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। 24 क्वेश्चन है, फीलिंग ऑफ एडोलेसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। कि सभी बच्चे क्या फील करते हैं इस स्टेज के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, ऐसे मानते हैं कि हर कोई बंदा उसे ही देख रहा है। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसे थोड़ा सा कॉन्शियस होता है कि हर कोई उसको ही देख रहा है। तो इसका क्या मतलब है? पर्सनल फेबल है, इमेजनरी ऑडियंस है, या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा है, या फिर बुलीमिया नर्वोसा है। तो यहाँ पे जो काल्पनिक दर्शक है वो यहाँ पे सही आंसर है इमेजिनरी ऑडियंस। उनको लगता है कि कोई ना कोई उनको हमेशा देखता ही रहता है। ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग्स होती है एडोलेसेंस स्टेज के अंदर। 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन। तो यहाँ पे कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है एडोलेसेंस एजुकेशन का? द प्रोग्राम शुड एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील विद एकेडमिक प्रेशर। क्या सिर्फ जो भी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे चीज़ें करी जाती है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है वो एक तनाव भरी स्टेज होती है और कहीं ना कहीं बच्चे को यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एकेडमिक डिबेट के भी ऊपर भी नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं होती है। प्रोग्राम शुड मीट द वोकेशनल प्रेफरेंस एंड लाइफ नेसेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अगला चलते हैं, प्रोग्राम शुड इनेबल इंडिविजुअल्स टू आर्टिकुलेट देयर इशू। है ना, बच्चों की क्या इशू है उसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कितने सही हैं। ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई वो सही है कि नहीं सही है। फेस शेम एंड फियर, जो भी मतलब कोई शर्म वाली बात नहीं होती है, डर को फेस करना चाहिए। खुद का सेल्फ एस्टीम यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्रिएट होना चाहिए है। तो यहाँ पे बच्चे जो एडोलेसेंस स्टेज होती है उसमें एजुकेशन को ऐसे यहाँ पे चीज़ें सेट करनी चाहिए कि बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे गलत होती है। 26 का जो आंसर, 26 पढ़ तो लेते हैं। अ टीनेजर फील्स दैट नो वन हैज़ एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज़, इट इंडिकेट। ये जो अवस्था होती है इसके अंदर बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे मतलब किसी टाइप रिलेशनशिप में अगर आता है
तो वो क्या सोचता है कि भाई बस वो ही है जो कोई भी जो है डीपली है लव में, है ना, सिर्फ उसने ही सबसे जो कड़क वाला जो अच्छे वाला प्यार किया है, बाकी सब तो ऐसे टाइम पास करते हैं। तो ये वाली जो फीलिंग है वो क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 1 है इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल, सेल्फ आइडेंटिटी या फिर सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इसके अंदर जो व्यक्तिगत कल्पित है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को लगता है कि बस वही है जो कुछ ये सारी चीज़ें कर सकता है, दूसरे जो लोग हैं वो इतना नहीं कर सकते। ठीक है, तो 26 का जो सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाता है। 27 है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट द एडोलेसेंट स्टेज पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डू द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों की किशोरावस्था के अंदर बच्चों का संपूर्ण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, इसके लिए जो पेरेंट्स है और टीचर्स है वो क्या कर सकते हैं? रेंडरिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, ये तो बहुत ज़रूरी होता है इस अवस्था के अंदर कि जो भी जेंडर एजुकेशन है इसके बारे में बच्चों को बताया जा सके। ठीक है, प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 4th बिल्कुल सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का 4th हो गया। विच इज़ द सोशल नीड ऑफ अडोलेसेंट, बच्चे की जो किशोर होते हैं उनकी सामाजिक आवश्यकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन, सेक्स, हंगर या फिर सिक्योरिटी। तो जो सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी होती है, उसकी सामाजिक आवश्यकता होती है किशोरावस्था की स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29। वट इज अडोलेसेंस, अडोलेसेंस होता क्या है, किशोरावस्था होता क्या है, होती क्या है? आई डोंट लिसन नहीं है ये कुछ और ही है, बल्कि ये है अडोलेसेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अडोलेसेंस है, टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है मुझसे। अडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ रिवीलिंग द इनहेरेंट क्वालिटीज। ये बिल्कुल भी इनहेरेंट क्वालिटीज नहीं होती है एडोलेसेंस की जो स्टेज। यहाँ पे अडोलेसेंस है, ठीक है, यहाँ पे अडोलेसेंस है इज द पीरियड ऑफ रिवीलिंग द इनहेरेंट क्वालिटीज, कि मतलब इनहेरेंट क्वालिटीज नहीं होती है भैया। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, सो ये भी नहीं है। एडोलेसेंस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये वाली भी नहीं है। कई संरचना और कार्यों को एकीकृत करने की एक जटिल प्रक्रिया भी नहीं होती है। एडोलेसेंस इज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फॉर लर्निंग एंड डिटरमाइनिंग मोर जनरल पैटर्न्स, ये भी नहीं है। बल्कि एडोलेसेंस क्या है? एक पीरियड है रैपिड ग्रोथ का। यहाँ पे जो बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है। एंड व्हेन यंग पीपल एक्वायर्ड न्यू एबिलिटीज एंड फेसिंग न्यू चैलेंजेस, यहाँ पे जो है नई नई एबिलिटीज बच्चे एक्वायर करते हैं और नए नए चैलेंजेस यहाँ पे बच्चे फेस करते हैं। तो 29 का जो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बल्कि होगा ही, वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। मेच्योरिटी इज रिलेटेड टू, परिपक्वता किससे संबंधित है? तो परिपक्वता जो है वो डेवलपमेंट से संबंधित होती है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट से ये कहीं ना कहीं क्या है, रिलेट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ग्रोथ इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इंक्रीज इन नॉलेज, नॉलेज में इंक्रीज होना आपका ग्रोथ होता है डेवलपमेंट का। इंक्रीज इन इमोशंस, इंक्रीज इन वेट या फिर इंक्रीज इन साइज, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग स्किल। जो डेवलपमेंट में जो ग्रोथ हो रहा है, आपके विकास में जो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि साइज में वृद्धि हो रही है, आपकी समझ में वृद्धि हो रही है और आपके सोचने के जो कौशल होते हैं, वृद्धि के जो कौशल होते हैं उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है, टू एंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट इज ए प्री रिक्वेसाइट टू इट। बच्चे का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो इसके लिए उसका शारीरिक विकास का बहुत ज़रूरी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सही है, हाँ भाई ये तो सही है कि बच्चे का अगर शारीरिक विकास ठीक है तो उसका डेवलपमेंट सही होगा। बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताए थे तो आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है, कि जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के वो सभी आपस में रिलेट करते हैं। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अदर जो एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट का वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, इनकरेक्ट तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, यहाँ पे एट फर्स्ट प्लेस ये वाली बात भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो बुद्धि होती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। प्रोवाइड्स द ग्राउंड ऑन द ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिशन है ये किस वजह से होता है, एनवायरमेंट, ठीक है, जो भी वातावरण है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे 33 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसके अंदर हेरिडिटी डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये सही बात है, हमें इनकरेक्ट बताना है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो भी ट्रेड्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, पास होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों को, ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों को पास होते हैं, तो ये सही बात है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट, ये नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट किसका इंटरेक्शन होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, ठीक है, तो ये गलत होता है यहाँ पे, ये सही है। हेरिडिटी इज द सम ऑफ ऑल चाइल्ड्स इन नीट एबिलिटीज नहीं है, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल चाइल्ड्स इनेट एबिलिटी होएगा, ये टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हुई है। इनेट एबिलिटीज, जो भी उसकी आंतरिक एबिलिटीज होती है वो सारी हेरिडिटी वो वही होती है जो इसकी इनेट एबिलिटीज होती है, तो ये सही बात है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स सच एज फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी एंड मेंटल एबिलिटीज इज हेरिडिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर फेल्ट दैट अ चाइल्ड इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग स्क्वायर, एक टीचर फील करता है कि बच्चे को स्क्वायर बनाने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रिडिक्ट करता है, क्या प्रिडिक्ट करेगा कि बच्चा जो है अगर स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो कहीं ना कहीं डायमंड का स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएगा। ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है, मैंने आपको प्रिंसिपल सारे कराए थे, उनको आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऑर्डर्ड तरीके से होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर ने देख लिया भाई स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो फिर डायमंड तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कॉन्टिन्यूस तो होता ही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, एक ऑर्डर में चलता है। तो यही प्रिंसिपल है जिसको टीचर ने क्या किया है, अनुमान लगाया है, ठीक है, इसी प्रिंसिपल के बेस पे। सो 35 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे सही हो जाता है। सो इतने ही क्वेश्चन थे, पहले मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 20 से 21 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उनको भी देखना, तो आपके 60 अराउंड क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। इनको करेंगे तो आपका ये वाला यूनिट अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक नहीं कराया तो शेयर कर दीजिए। ऐसे ही आपके जो भी अदर यूनिट्स है, यूनिट 2 के भी सीरीज जल्दी ही लेकर के आऊँगी, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन करेंगे 3, 4 एंड 5। सो अच्छे से सारी चीज़ों को करेंगे, ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।